गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने मोहनजोदड़ो के शहर उसकी नगर योजना के बारे में पढ़ा था। आज हमें मोहनजोदड़ो में जो है दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गों का मीनिंग यानी कि किलों के बारे में पढ़ेंगे कि किस लिए बनाए गए थे, क्या क्या उसके अंदर था। मोहनजोदड़ो में दुर्ग जैसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। विशिष्ट यानी कि कोई खास मौके पर आम जनता इसका प्रयोग करती थी। इसमें माल गोदाम और स्नानागार प्रमुख थे। माल गोदाम एक विशेष संरचना थी जिसका निचला भाग जो है ईंटों से तथा ऊपरी भाग लकड़ी से बना हुआ था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। जलाशय जिसको तालाब, पोखर या जोहड़ वगैरह बोलते हैं, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। ऐसा माना गया है कि किसी विशेष पर्व पर या किसी विशेष अनुष्ठान पर लोग यहाँ स्नान करने के लिए इकट्ठे होते हों। सामाजिक विभिन्नता। पुरातत्वविद सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते थे, जिनमें से प्रमुख है श्वादानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। हड़प्पा स्थलों से मिले श्वादानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त का मतलब बेटा है कि गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर है और उसमें मृतकों को जो है दफनाया जाता था। कभी कभी श्वादान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, यानी कि कोई आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार तरीके से जो है उसका गर्त खोद करके उसमें शवों को रखते थे। कुछ स्थानों पर गर्तों की सतह पर ईंटों की चिनाई भी की गई है, यानी कि हो सकता है कि उनको स्थायी बनाया गया हो। कुछ कब्रों में मर्द भांडोर आभूषण भी मिले हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया है। हो सकता है बेटा उस समय ये सारी चीज़ें मृतकों के साथ दफनाने की जो है कि परंपरा हो। पुरातत्वविद सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए विलासिता की वस्तुओं की खोज भी जो है रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती थी उनमें ढूंढते थे। रोजमर्रा यानी कि दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली जो वस्तुएं थी उनमें ढूंढते थे कि किस किस चीज़ों से वो अपना जो है मनोरंजन करते थे। इसमें चक्कियाँ, जो आटा पीसने वाली चक्की होती बेटा, हाथ से पहले घुमाते थे। मृद भांड, बड़े बड़े मटके होते थे। सुइयाँ, झावा इत्यादि जो है मुख्य थे। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो एक जटिल तकनीक के द्वारा बनाई गई थी, यानी जटिल का मतलब बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती थी। फयांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। फयांस जो होता था बेटा, उससे बने हुए जो भी पात्र थे वो काफ़ी मुश्किल उसमें बनते थे। जैसे घिसी हुई रेत होती थी, रंग होता था तथा चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण करके तब इन छोटे छोटे पात्रों को बनाया जाता था, इसलिए ये काफ़ी जटिल थी। तो फयांस को जो है जटिल प्रक्रिया माना गया। फयांस से बने लघु पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल नगरों से हमें मिले हैं। जो छोटी छोटी बस्तियाँ थी वहाँ पर ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है फयांस के पात्रों का। और जो है स्वर्णाभूषण यानी कि सोने से बने हुए आभूषण भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। उसके बाद आता है बेटा शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता की चनहुदड़ो बस्ती जो सिर्फ 7 हेक्टेयर में ही फैली हुई बस्ती छोटी है, लेकिन यहाँ शिल्प उत्पादन के लिए जो है ये नगर प्रसिद्ध था। शिल्प कार्यों में सम्मिलित थे मनके, मोहर बनाना, शंख की कटाई करना, बाट बनाना। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण से भी स्पष्ट होता है कि कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा होगा, यानी कि चनहुदड़ो में कपड़े का जो है कताई बुनाई भी होती थी। चनहुदड़ो में एक कारखाना मिला है जहाँ पर हार पिरोने में प्रयोग होने वाले दानों का उत्पादन होता था, यानी कि बहुत बड़ा कारखाना मिला है। वहाँ से संकेत मिले हैं कि जो छोटे छोटे मोती होते थे वो इस कारखाने में बनाए जाते थे, जो हार, गले का हार पहनने के लिए जो बनाए जाते थे उसमें। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तनों बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। मिट्टी, कुंभकार यानी कि कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों की जो है अलग बस्ती का पता चला है, यानी कि इनके एक अलग बस्ती होती थी, वहाँ सभी जो है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। स्वर्णाकार व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। उस समय जो सोने का जो व्यवसाय था या व्यापार था वो भी अपना उन्नति के शिखर पर था। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव तथा पशु मूर्तियों और बर्तन व उपकरणों के लिए इसका प्रयोग होता था।
या इसका निर्माण किया जाता था। क्या करने के लिए? मानव अपने मतलब दैनिक वस्तुएं, तांबे या कांसे के जो बर्तन होते थे उसको प्रयोग करते थे, उसको बनाते थे। या उसके ऊपर जो कांसे का प्रयोग किसके लिए? पशुओं की आकृतियाँ बनाने में, या फिर कोई उपकरण किसी चीज़ में प्रयोग होता होगा उस समय, तो वो उपकरण बनाते थे, छोटे छोटे आइटम्स जिसको हमें बोलते हैं। इसके बाद है बेटा व्यापार तथा वाणिज्य। इस सभ्यता में कृषि, पशुपालन तथा उद्योग धंधों के साथ साथ लोगों की रुचि व्यापार वाणिज्य में भी थी। व्यापार दोनों तरीके से होता था, आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार। बाह्य यानी कि दूसरे देशों के साथ भी व्यापार था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा ही व्यापार के मुख्य केंद्र थे। इन नगरों के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर थी, परंतु ये आपस में जो व्यापार मार्गों के द्वारा बेटा जुड़े हुए थे। व्यापार मुख्यतः जल मार्गों के माध्यम से ही होता था। व्यापार का वस्तु विनिमय नियम लागू था, यानी कि उस समय मुद्रा या पैसे का इतना प्रचलन नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। यहाँ के निवासी तौल के लिए जो है बाटों का प्रयोग करते थे। 1 किलो, 2 किलो, 4, 6, 8, 16, 32, 64 आदि के जो है बाट पाए गए हैं। वे 16 इकाइयों के बाट का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। वे नापने के साथ साथ जो है दशमलव प्रणाली से भी परिचित थे। हड़प्पा में प्राकृतिक संपदाओं का घोर अभाव था। प्राकृतिक यानी कि स्वयं जो निर्मित हुई चीज़ें हैं उनका बहुत ही अभाव था, कमी महसूस करते थे। तो यहाँ के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के राज्यों से करते थे, जैसे सोना अफगानिस्तान से, दक्षिण भारत से या फारस से मंगवा लिया, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, तांबा जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान है, और तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से भी मंगवाया जाता था। लाजवर्द जो है अफगानिस्तान से, शीशा जो है ईरान है, और सैलखड़ी भी बलूचिस्तान आदि से मंगवाए जाते थे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।